अब यहाँ पर याद रखें कि ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है इसको आप कंसीडर करो कि भाई ये हमारी रियल वर्ल्ड है। इसके ऊपर मैं कुछ भी और ड्रॉ करूंगा वो सब क्या होगा, इमेजनरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं कि भाई ये जो हमारा ब्लू वाला डॉट है यहाँ पर, ये लेट सपोज ये मेरा घर है। ठीक है, तो यहीं पे हम एक और जो है डॉट बना लेते हैं, इसको रेड से बना लेता हूँ कि भाई अब ये जो रेड वाला डॉट है ये मेरे दोस्त का घर है। ठीक है, अगेन क्या कंसीडर करना है, ये हमारी रियल वर्ल्ड है जो कि हमारा व्हाइट वाला स्पेस है, उसके अलावा बाकी सारी यहाँ पे जो भी चीजें मैं करूंगा वो इमेजनरी होंगी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि यार मुझे जो है वो अपने दोस्त के घर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई मैं ऐसे सीधा जा सकता हूं, कुछ कहेंगे कि भाई मैं इस तरह कर्व शेप में जा सकता हूं, कुछ कहेंगे कि मैं यहां से जो क्रॉस करके जा सकता हूं। तो इस तरह आप डिफरेंट वेज बता सकते हो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल कंसीडर कर रहे हैं जिसको अगेन हम क्या कहेंगे, इमेजनरी रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि व्हाइट वाला स्पेस हमारा रियल वर्ल्ड है, उसके अलावा सब क्या है, इमेजनरी। तो हम यहां पर क्या कंसीडर करते हैं कि भाई हम एक इमेजनरी रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने जो है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक इमेजनरी रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि भाई अगर मुझे अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा कि भाई मैं कुछ जो है वो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली जो है वो तय करूं और कुछ डिस्टेंस उसके बाद में वर्टिकली तय करूं तो मैं अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊंगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई मैं कुछ डिस्टेंस जो है वो पहले वर्टिकली मूव करूं फिर उसके बाद में हॉरिजॉन्टली मूव करूं तो मैं अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊंगा। अब यहीं पर हम कंसीडर करते हैं कि भाई मेरा एक और दोस्त है जिसका घर जो है यहाँ पे है, लेट्स सपोज। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यार मुझे जो है वो अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, एक जो है वो इमेजनरी रेक्टेंगल कंसीडर करूंगा। कैसे करूंगा भाई, यहाँ पे अगेन मैं एक रेक्टेंगल कंसीडर कर सकता हूं। यहाँ पे अगेन याद कर लेना भाई ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ये हमारी रियल वर्ल्ड है, उसके अलावा सब क्या इमेजनरी है। तो यहाँ पर आपने देखा एक और मैंने जो है इमेजनरी रेक्टेंगल ड्रॉ करके अगेन मैं कहूंगा कि भाई अगर मुझे अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले जो है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली जो है मैं डिस्टेंस तय करूंगा, उसके बाद में जो है वो कुछ वर्टिकल डिस्टेंस तय करूंगा, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, मतलब कि अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स नाम देते हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वाई नाम देते हैं। तो अगर आप कहो कि भाई अगर मुझे अपने घर से अपने इस वाले दोस्त के घर जाना है तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस जो तय करूंगा जिसको मैं एक्स नाम दे रहा हूं, उसके बाद में कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्टेंस जो तय करूंगा जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, वाई नाम दे रहा हूं। तो यहां पे आप इस पॉइंट को भी जो लिख सकते हो ऐसे कि भाई एक्स कामा वाई, इसको भी आप लिख सकते हो एक्स कामा वाई कि भाई इसका मतलब क्या है कि भाई मैं जो पहले कुछ यूनिट्स हॉरिजॉन्टली जो तय करके आया, फिर उसके बाद में जो कुछ यूनिट्स वर्टिकली तय करके आया, तब जाके मैं यहां पे पहुंचा। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करते हो, हर एक पॉइंट के लिए रेक्टेंगल जो कंसीडर करते हो, मतलब ये जो पूरा हमारा रियल वर्ल्ड का स्पेस है इसके हर एक पॉइंट के लिए जो हम एक रेक्टेंगल कंसीडर कर रहे होते हैं। तो जब आप वो करोगे तो आपके सामने जो एक ग्रिड बनेगा। ठीक है, देख सपोज इस तरह बनेगा, मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, अब ये इक्वल पार्ट्स का जो ग्रिड बनेगा जिस तरह आप ग्राफ पेपर देखते हो वही वाला। ठीक है, अब ये हम क्यों बना रहे होते हैं हर एक पॉइंट के लिए, तो इससे आपको जो है वो एक इंपॉर्टेंट फायदा होगा जो कि आप यहां पर देखोगे। ठीक है, तो इस तरह आप जब हर एक रियल वर्ल्ड के पॉइंट के लिए जो इस तरह एक रेक्टेंगल कंसीडर करोगे तो आपके सामने जो है एक ग्रिड बन जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर इस ग्रिड से फायदा क्या हो रहा है कि भाई हम यहाँ पर जब अपने घर से अपने जो किसी दूसरे दोस्त के पास जा रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ वर्टिकली जो मूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि भाई हम कितना मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, कितना जो है मूव कर रहे हैं वर्टिकली, तो फिर हमारे लिए ग्रिड जो काफी आसानियां पैदा कर देता है। ये पूरे रियल वर्ल्ड के पॉइंट्स को जो कुछ यूनिट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे यहाँ पर आप जो कंसीडर कर सकते हो कि भाई लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं और मुझे जो इस वाले पॉइंट पे जाना है तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई मैं इसको जो एक यूनिट कंसीडर करता हूं, इसको दो यूनिट्स को तीन यूनिट्स, कि भाई मैं पहले जो 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 यूनिट्स में जो वर्टिकली मूव करूंगा, तब जाके मैं अपने उस दोस्त के घर पहुंचूंगा। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को क्या नाम देते हो, 3,4। वो क्या होता है कि भाई आप 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली मूव करके आए और 4 यूनिट्स आप वर्टिकली मूव करके आए। तो इस तरह आप जो अपने इस रियल वर्ल्ड में किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी रेक्टेंगल को कंसीडर करके। लेट्स सपोज अगर मुझे जब यहां पे जाना है तो अगेन मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स पहले हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स में वर्टिकली मूव करूंगा। इसको आप नाम देते हो 6,6। तो ये क्या शो करेगा कि भाई ये 6 यूनिट्स जो हॉरिजॉन्टली मूव करके आए और 6 यूनिट्स जो वर्टिकली मूव करके आए, तब जाके वो इस पॉइंट पे पहुंचा। अब यहीं पे आप जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे होते हो कि भाई ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको आप क्या नाम देते हो, एक्स एक्सिस देते हो, और यहाँ पे आपके पास ओरिजिन होता है, ये जो हमारा वर्टिकल है उसको हम क्या नाम देते हैं, वाई एक्सिस देते हैं। अब हमारे पास एक्स एक्सिस में जो राइट साइड पे हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, इस तरह ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यहाँ पे ये नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर अगेन अगर वर्टिकली बात करें तो जो अपवर्ड होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो डाउनवर्ड होंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, फिर ये नेगेटिव इंफिनिटी तक आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे भी। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मुझे जो इस वाले पॉइंट पे जाना है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले मैं कुछ ना कुछ जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली तय करूंगा, तो कितने जाऊंगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। ठीक है, उसके बाद मैं वर्टिकली मूव करूंगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस पॉइंट का नाम क्या है, 3,6। 3,6 क्या शो कर रहा है कि भाई ये जो है वो 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली मूव करके आया है, उसके बाद 6 यूनिट्स वर्टिकली मूव करके आया है, तब जाके जो ये इस पॉइंट पे पहुंचा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता हूं -1 का 2 ड्रॉ करो, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे जो है -1 की तरफ एक यूनिट जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करना है, तो मैं ऐसे मूव करके आया, उसके बाद मुझे 2 यूनिट्स जो है वो मूव करना है वर्टिकली। अब ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब 2 यूनिट्स अब जो वर्टिकली मूव करेगा यहाँ पे। तो ये है वो पॉइंट कौन सा, -1 का 2। सही है, तो इस तरह हर एक पॉइंट को जैसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं एक्स, वाई, तो जब हमने इसको ग्रिड में कन्वर्ट कर लिया, हर एक पॉइंट के लिए जो रेक्टेंगल बना लिया, तो उससे जो हमारे पास क्या फायदा हुआ, हमें ये भी पता चल रहा है कि भाई मैं कितना जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूं, फिर वो उतने यूनिट्स हम एक्स की जगह रख रहे हैं, कितना मैं वर्टिकली मूव कर रहा हूं उतने यूनिट्स में वाई की जगह पे रख रहे हैं। तो इस तरह आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। ठीक है, अगेन